कुछ दिन पहले चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा बने और जब एनडीए का हिस्सा बने तो आज तमाम पार्टियां ये देख रही है कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। तमाम जनता जो है वो देख रही है कि एनडीए का हिस्सा बनने के बाद ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं, 2024 के लिए इनकी प्लानिंग क्या है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इन्हें क्या प्लान बताया है कि किस तरीके से आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे, आपको करना क्या है। पूरी बात हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि किस तरीके से चिराग पासवान को अलग जिम्मेदारी मिली है, जीतन राम मांझी को अलग जिम्मेदारी मिली है, उपेंद्र कुशवाहा को जो है वो अलग जिम्मेदारी मिली है और सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं ताकि अमित शाह को खुश कर सके। और जब अमित शाह खुश होंगे तो ज्यादा से ज्यादा सीट देंगे और जब ज्यादा सीट देंगे तो ज्यादा हमारे उम्मीदवार जीत कर आएंगे। ये हम आपको अच्छे से समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप इस जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताते हैं कि कुछ दिन पहले एनडीए का हिस्सा बने चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी इन दिनों क्या कर रहे हैं। इन दिनों आखिर वो कौन सी तैयारी कर रहे हैं जिससे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को फायदा हो जाएगा उनके गठबंधन का हिस्सा बनने पर। कुछ दिन पहले आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज होकर जेडीयू छोड़ देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग हो जाते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी के साथ जाकर एनडीए में गठबंधन कर लेते हैं। एनडीए का मतलब यानी जिस पार्टी का नेतृत्व, जिस गठबंधन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बीजेपी कर रही है, उस गठबंधन में जाकर अपने आप को शामिल करते हैं और नरेंद्र मोदी के एनडीए की बैठक में शामिल भी होते हैं। और उसके बाद जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार से अपना रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं, इंडिया गठबंधन से अपना रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं और रिश्ता नाता तोड़कर वो भी अपनी पार्टी को ले जाकर एनडीए में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद चिराग पासवान लगातार नाराज चल रहे भाजपा से, वो भी एनडीए में जाकर शामिल हो जाते हैं और ये तीनों अभी एनडीए का हिस्सा है। लेकिन अगर आप देखें तो ये तीनों अभी अपना काम कर रहे हैं। अपना काम मतलब कि अपने जात को समेट रहे हैं, अपने समाज को समेट रहे हैं। जैसे कि आप अगर देखें, चिराग पासवान के पास पासवानों का वोट है, दलितों का, महादलितों का वोट है और वो चिराग पासवान समेट रहे हैं। अगर आप देखें तो जीतन राम मांझी के पास मांझी का वोट है, दलित और महादलित दोनों का वोट इनके पास है, उसे भी ये समेट रहे हैं। अगर इधर आप आए तो कुशवाहा के पास कुशवाहा वोट बैंक, गुर्मी वोट बैंक है, इसे भी वो समेट रहे हैं। यानी सब लोग अपने अपने जाति को समेटने का काम कर रहे हैं और ये समेटना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चिराग पासवान कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर उसके खिलाफ बोल रहे थे और जब ये उसके खिलाफ बोल रहे थे तो इनके जो समर्थक हैं उनके दिमाग में ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है, अब नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करना है। दिमाग में तो ये बैठा हुआ है और अब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हो गए हैं तो फिर उस दिमाग को वॉश भी करना पड़ेगा। वो जाकर वोटरों के बीच में ये बताना पड़ेगा, जनता के बीच में, कि भाई अपने दिमाग में आपने जो सेट करके रखा है उसको हटा दीजिए, उसको डिलीट कर दीजिए। अब दूसरा सिस्टम आ गया है, इसको अपडेट करिए। अब आप अपडेट ये करिए कि आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, आपको एनडीए को वोट करना है, आपको नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। ठीक उसी तरीके से जीतन राम मांझी पहले गठबंधन के हिस्सा थे, महागठबंधन जो बिहार में महागठबंधन उसके हिस्सा थे, उसके पहले एनडीए के हिस्सा थे। तो एनडीए से 2022 में जब ये महागठबंधन में शिफ्ट होते हैं उसके बाद ये घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, उनके बारे में भला बुरा बोलते हैं। तो इनके समाज के लोगों में ये बात बैठ गई है कि हमें नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करना है, हमें भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना है, वो हमारे बारे में गलत सोचती है। तो ऐसे में अब जीतन राम मांझी भी घूम घूम कर कह रहे हैं कि अपने दिमाग में जो आपका सेटिंग है उसको चेंज कर लीजिए, वो नहीं चलेगा, अब भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करना है। ठीक उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा पर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहले जेडीयू के साथ थे, जेडीयू नीतीश कुमार के खासम खास थे और जब
जेडीयू जो है वो एनडीए से अलग होती है, तो उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह पर पलटवार करते हैं, लगातार टिप्पणी करते हैं, लगातार उनके बारे में भला बुरा बोलते हैं, लगातार ये बताते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दलितों के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के खिलाफ है। और उसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से, नीतीश कुमार से अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर एनडीए का हिस्सा हो गए। अब ये फिर से अपने जनता के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लोग अपने दिमाग में जो सेट करके रखे हैं उसको डिलीट करके ये दूसरा वाला जो सिस्टम है इसको लगा लीजिए, आप लोग इससे इस्तेमाल करिए। आप लोग अब ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। और ये जिम्मेदारी इसलिए इन लोगों को दी गई है कि ये तीनों एक समय में भारतीय जनता पार्टी को गाली देते रहे हैं, गाली कहें या फिर ये कहे कि भला बुरा बोलते रहे हैं, जनता के बीच में जाकर ये बताते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ साजिश रच रही है। याद करिए चिराग पासवान का जब बंगला छिन गया था, तब चिराग पासवान घूम घूम कर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका बंगला छीन लिया। और अब चिराग पासवान को अपने जनता के बीच में जाकर यह कहना है कि वो बंगला भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार की साजिश की वजह से छीन लिया गया था। यानी एक तरीके से जनता के मन को बदलना है और अब ये लोग उसी तैयारी में हैं कि जनता का मन बदल लिया जाए। पहले हमने गाली दिया था और जनता का मन बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेता आपस में मिल जाते हैं, बड़े लेवल पे जो होता है वो आपस में मिलान हो जाता है, लेकिन कार्यकर्ता एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वोटर एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनके दिमाग में जो सेट रहता है वो वही करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो राजद और जेडीयू एक हो चुकी है, लेकिन राजद और जेडीयू के कार्यकर्ता आज भी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से ये लोग एक तो हो चुके हैं, लेकिन चिराग पासवान के कार्यकर्ता आज भी भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं। जीतन राम मांझी के कार्यकर्ता आज भी भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ता आज भी भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं। तो ऐसे में उस नफरत को प्रेम में बदलना है और 2024 में उस तमाम वोटरों को एक तरफ शिफ्ट करना है एनडीए की तरफ। और ये लोग उसी तैयारी में है, उसी काम में लगे हुए हैं। लगातार बिहार भ्रमण कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनके दिमाग में ये सेट कर रहे हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, एनडीए को वोट करना है। बहरहाल अब देखते हैं कि इनकी यात्रा कितनी सफल होती है। जिस तरीके से ये लगातार विरोध कर रहे थे, अब पक्ष में है, तो इनका पक्ष में आना भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदेमंद साबित होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।